इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना से कि जिस तरेतपाली में बाबा बागेश्वर धाम की कथा होने वाली थी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले थे, अब उस पर प्रशासन का ग्रहण लग गया है। और ग्रहण का मतलब कि अब प्रशासन के तरफ से आयोजकों को नोटिस थमाया गया है। और नोटिस इस बात के लिए थमाया गया है कि जिस शर्त पर लाइसेंस दिया गया था उस शर्त को ही अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और इसलिए प्रशासन की टीम जब आज वहां जांच के लिए पहुंची तब पाई कि आयोजकों को जिस शर्त पर लाइसेंस दिया गया था उस शर्त को ही अब तक पूरा नहीं किया गया है। और इसलिए आयोजकों को आज प्रशासन के तरफ से नोटिस थमा दिया गया है। और इस नोटिस का मतलब कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब कि इस कार्यक्रम को अब रोका भी जा सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और नोटिस इसलिए थमाया गया है क्योंकि ये शर्त रखा गया था प्रशासन के तरफ से कि देखिए उस कार्यक्रम को करवाने के लिए आप लोग के पास वहाँ पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए, वॉच टावर होना चाहिए और अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। और इसके अलावा कम से कम 5000 वहाँ पे स्वयंसेवक यानी कि आपके पास वॉलेंटियर होना चाहिए जो सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ये शर्त पर आयोजक टीम को लाइसेंस दिया गया था कि आप लोग ये शर्त जब पूरा कीजिएगा तब बाबा के कार्यक्रम का आप लोग आयोजन कर पाइएगा। और इस शर्त के साथ आयोजक टीम बाबा के कार्यक्रम का पूरी तैयारी कर रही थी। लेकिन जब आज प्रशासन की टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची जांच के लिए तब पाई कि जिस शर्त पे लाइसेंस दिया गया है उस शर्त को ही अब तक पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि लाइसेंस लेते समय आयोजकों की तरफ से लिखित में दिया गया था दानापुर थाने में कि हम इस शर्त को पूरा करेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहां पहुंची जांच के लिए तब पाई कि इस शर्त को ही अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और जब पाई प्रशासन के उस शर्त को पूरा नहीं किया गया है और इसलिए कुछ भी अनहोनी हो सकता है, क्योंकि अनुमान है कि जब बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे तब वहाँ 3 से 4 लाख पर डे लोग आएंगे और इसके लिए बाकायदा सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। और इसलिए शर्त में कहा गया था कि कम से कम आपके पास 5000 स्वयं का सेवक यानी कि वॉलेंटियर होना चाहिए, जिसको अभी तक पूरा नहीं कर पाई है टीम। इसके अलावा कम से कम पर्याप्त के पास सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए, इसके अलावा वॉच टावर होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास अग्निशमन यंत्र होना चाहिए जो आग से संबंधित नियम कानून होता है। इसके लिए क्योंकि जब इतनी संख्या में भीड़ होगी तो वहाँ कुछ भी अनहोनी हो सकता है। और इसलिए इन तमाम शर्तों के साथ प्रशासन के तरफ से आयोजकों को लाइसेंस दिया गया था कि जब आप लोग ये शर्त पूरा कीजिएगा तब आप लोग बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम का आयोजन कर पाइएगा। और इसके लिए बाकायदा जो आयोजक टीम थी वो लिखित में थाने में दी थी कि देखिए हम इन शर्तों को पूरा करेंगे। और इसी के साथ उन लोगों को लाइसेंस मिला था। लेकिन आज 12 तारीख है और एक दिन पहले जब प्रशासन की टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची जांच के लिए कि देखा जाए जो हम लोगों ने शर्त रखा था उसको वो पूरा हो पाया है नहीं, कार्यक्रम की जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुंची है, तब प्रशासन की टीम जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंची वहां पाई कि जो शर्त रखा गया था उस शर्त को ही नहीं पूरा किया गया है अब तक। और बागेश्वर बाबा कल आने वाले हैं और इसलिए कुछ भी अनहोनी हो सकता है। और इसलिए आयोजक टीम को अब प्रशासन के तरफ से नोटिस थमा दिया गया है। इसके लिए बाकायदा दानापुर थाने में जो केस डायरी होता है उसमें लिख भी दिया गया है। और नोटिस थमाने के साथ ही अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो तरेतपाली में कार्यक्रम होने वाली थी इस पर ग्रहण लग चुका है, क्योंकि अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और नोटिस का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, इसके लिए पहले से ही चर्चाएं चल रही है, क्योंकि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव से लेकर लगातार कई बयानबाजियां हो रही थी। और अब जैसे ही प्रशासन की तरफ से नोटिस थमाया गया है इसको लेकर कहा जा रहा है कि नोटिस के साथ ही अब बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम पर ग्रहण लग सकता है। लेकिन इसके बाद से जो पुष्टि होगा, जो इससे संबंधित खबर आएगा, उससे के नोटिस थमाने के बाद से आयोजक टीम इस पर क्या कुछ करती है, क्या जो शर्त रखा गया था वो कल से पहले यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले पूरा कर पाती है या नहीं, ये खबर जैसे ही आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे रमेश खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर अली है।
आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।